और देख करके उसके अंदर अद्भुत विचार आए। और जैसे ही गले में देखा कुछ कागज पड़ा हुआ है, उस कागज को देखा, खोला उसको, तो उसमें लिखा था 20 और समझ गया है कि सेठ की राइटिंग है, उसके साइन में हस्ताक्षर थे, पहचान लिया उस स्त्री ने कि सेठ के काले प्रणाम है। उसने अपने हाथों से अपनी आंख का काजल निकाल करके उसमें एक अकाल लगा दिया। क्या लगा दिया? एक आकार। अब विष नहीं, वो विषा हो गया। क्या हो गया? और विषा उस सेठ की पुत्री का नाम था, उसको पता था। और जैसे वह पहुंचा और पहुंच करके सेठानी को कागज थमाया, सेठ जी के उसमें हस्ताक्षर थे। उसने बिना विचारे बहुत समय के बाद इतना अच्छा योग आ गया कि बेटी को अभी वर नहीं मिल रहा है, बहुत समय हो गया, और इतना सुंदर युवा है, सेठ जी ने भेजा होगा। तत्काल सेठानी ने उसके समझ गए, उस कन्या को देख करके बावरे देखो क्या और क्या हो रहा है। जैसे ही सेठ जी नगर की ओर बढ़ रहे हैं, सभी नगरवासी कह रहे हैं कि सेठ जी आपने हमें नहीं बुलाया, आपने हमें नहीं बुलाया। हाँ, बोले कि कौन से उत्सव? अरे इतना बड़ा उत्सव कर लिया आपने और मुझे बुलाया नहीं, मुझे पूछा भी नहीं। अब सेठ जी को तो कुछ पता ही नहीं है अभी। और सेठ जी जैसे ही पहुंचे, वो देखा दृश्य, अरे सिटानी से पूछा ये कि क्या किया तुमने? आपने ये तो लिख करके दिया था। अरे हमने लिख करके दिया था। इतने अच्छा सुंदर वर कहाँ मिलता है? आप सेठ जी आश्चर्यचकित, तो अब क्या करेंगे? अब तो वो दामाद हो गया। दामाद हो गया, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर कुविचार जागृत हुए। उसी दिन शादी हुई और सेठ जी ने कहा दामाद जी से, एक परंपरा है, एक रूप प्रथा चले आ रही है कि सफलता तुम्हारे जीवन में तभी मिलेगी तुम रात को 12 बजे यहां से एक देवी का मंदिर है, वहां पर जाकर के इसको अर्पण करके, जो सामग्री दी है उसको अर्पण करके आना है। क्या आना है? उस सामग्री को अर्पण करके आना है आपके लिए, फिर तुम्हारे जीवन में सब कार्य सिद्ध होंगे। उसको पता नहीं, भोला है, वो रात्रि को 12 बजे चल देता है उस सामग्री को देवी को अर्पण करने के लिए। थोड़ी कदम चलता है तो सेठ का पुत्र, उसका साला सामने से आता हुआ दिखता है और उसने पूछा, जीजा जी आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं फलानी फलानी वस्तु देवी को अर्पण करने जा रहा हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप जाइए वापस, मैं तुम्हारी ओर से अर्पण कर देता हूँ। और उसने उस वस्तु को, तुम्हारे नाम से मैं अर्पण करके आ जाऊंगा, आप जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो? और वह सेठ पुत्र अर्पण करने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां तो उस स्थान पर अनैतिकता थी और ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि जैसे ही वो पहुंचे उसका
रात्रि का समय था और वह पहुंचा, और वो पहुंच ही गया, वापस नहीं आया। सेठ जी को सूचना जैसे मिलती है और जैसे ही वो वापस पहुंचा घर पर, तो समझ गए गड़बड़ हो गया। बोले आप पहुंचे नहीं? बोले नहीं, हम साले साहब मिल गए थे, उन्होंने सामान ले लिया, वो नहीं माने, अर्पण करने के लिए पहुंच गए। आप सेठ का माथा घुमाए तो क्या हुआ, अनहोनी हो गई। वहां पर देखा जा करके पुत्र मरणासन्न पड़ा हुआ है। अब क्या करें? लेकिन कर भी तो कुछ नहीं सकता था, क्योंकि कुयुक्ति और कुविचार तो उसके ही थे। जैसा तुम बीज बोओगे वैसा तुम फल पाओगे। तुम सोचते हो कि हम दूसरों के साथ ऐसा कर लेंगे, नहीं नहीं, रिटर्न हो जाता है वो। कर्म सिद्धांत बड़ा अद्भुत है। पुण्यात्मा का तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर और अगले दिन युक्ति आदि विचार किया, लेकिन अभी भी खोटी भावना उसकी समाप्त नहीं हो रही। इतना सब होने के बाद भी खोटी भावना समाप्त नहीं हो रही। कभी कभी काले हृदय वाले लोग अंतिम समय भी काले विचार नहीं छोड़ते हैं, पूरे जीवन भर कालमा से भरे रहते हैं। उनकी कृष्णलेच्छा के परिणाम रहते हैं, अद्भुत कृष्णलेच्छा के ऐसे परिणाम होते हैं कि अंत में विचंड जैसे परिणाम। पूरा का पूरा हृदय कालमा से भरा है। अब उसने क्या विचार किया? सिटानी को समझा करके, युक्ति दे करके 2 लड्डू तैयार कराए। लड्डू और भी एक लड्डू तैयार करे। एक सफेद लड्डू था, एक काला लड्डू था। क्या था? एक सफेद और एक काला। लेकिन काला सफेद था, सफेद काला था। समझ गए? काला सफेद था और सफेद काला था। और सिटानी ने पुत्री को बोल दिया कि जब भोजन करने के लिए तुम्हारे पति और पिता दोनों बैठे, तो ये लड्डू भोजन करने के लिए परोस देना। दामाद के साहब के लिए अच्छा लड्डू दे देना और पिताजी के लिए। लेकिन उस पुत्री के अंदर विचार अलग आ गया। अरे पति को तो कभी भी खिला देंगे, यहाँ पर कितने दिन के हैं, कुछ दिन ही ठहरेगी, चले जाएंगे। पिताजी को अच्छा लड्डू खिलाया जाए, पति को तो कभी भी बना के खिला देंगे। और ये विचार आया। और सफेद लड्डू किसकी थाली में? पिताजी की थाली में। और काला लड्डू पति को। पति क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। और जैसे ही वे सफेद लड्डू पिताजी ने खाया, और पिताजी धराशायी हो गए। पति सुरक्षित है। सिटानी ने इस दृश्य को देखा और उससे नहीं रहा गया, उसने भी एक सफेद लड्डू खा लिया। जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वह सोचता है कि हम गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन वो गड्ढा में गिरता कौन है?
जो खोदता है वही गिर जाता है। अगले काव्य में देखते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतारी तरुणातुर योधे भीमे, युद्धे जयं विजिति दुर्जय जे पक्षाश, त्वत्पादि पंकजीवन श्रेयो लभन्ते, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतारि तरुणातुर योधे भीमे, युद्धे जयं विजिति दुर्जय जी पक्षाश, त्वत्पादि पंकजीवन श्रेयो लभन्ते, यहाँ एक ऐसे महासंग्राम का वर्णन है जिसमें रक्त की प्रवाहें बह रही है, नदियां बह रही हैं। कुंताग्र, कुंताग्र, कुंत अग्र, भाल का अग्रभाग, तो भालों के अग्रभाग से, कुंताग्र माने भालों के अग्रभाग से भिन्न, छिन्न भिन्न हुए हैं। क्या? गज। कौन छिन्न भिन्न हो गए हैं? गज हो गए, हाथी। गज माने हाथियों के शोणित, शोणित माने होता रक्त, रक्त रूपी बारीवाह है। जल के प्रभाव में, जल का प्रवाह है। कौन सा? जिसमें रक्त बह रहा है, तो रक्त रूपी बारीवाह जल के प्रवाह में बेगावतार, बेग अवतार, बेग से उतरे, और तरणातुर, तैरने के लिए आतुर, तरण आतुर, तरुणातुर, तैरने के लिए आतुर। किसमें? उस रक्त से प्रवाहमान जो नदी, ऐसे लग रहा है कि रक्त की नदी ही बह रही है। ऐसा महासंग्राम चल रहा है। बड़े बड़े हाथी उसमें मारे जा रहे हैं, छिन्न भिन्न हो रहे हैं, और उनका रक्त बह रहा है। और उसमें वह योद्धा बहुत बेग से उतर रहा है, तैरने के लिए आतुर। योद्ध भीमे, योद्धाओं के कारण भयंकर, योद्ध माने योद्धा, योद्धाओं के कारण, भीमे माने भयंकर, योद्धे माने युद्ध में, ऐसे भयंकर युद्ध में त्वदपाद पंकज, आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं त्वदपाद, आपके चरण, पंकज माने कमल, आपके चरण कमल रूपी, आपके चरण कमल रूपी बनाश्रयण, बन आश्रय, बन का आश्रय लेने वाले पुरुष, आपके चरण कमल रूपी बन, उसको बन की उपमा दी गई है। भगवान के चरण कमल रूपी बन का जिसने आश्रय ले लिया है, अब वो किस बन में है? भगवान के चरण कमल रूपी बन में है।
उसका आश्रय लेने वाला पुरुष, लेने वाले पुरुष की विजित दुर्जय जेय पक्षा। जिसको जीतना कठिन है, विजित माने जीतना, दुर्जय माने बहुत कठिन है, ऐसे शत्रु पक्ष को जे पक्षा पराजित करके, कौन? वह जिसने आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लिया है, ऐसे दुर्जय से दुर्जय शत्रुओं को जीत करके विजय को प्राप्त कर लेता है, उनको पराजित करके जयम विजय लभंते। जयम लभंते, जय माने विजय, लभंते माने प्राप्त करते हैं। ऐसे महासंग्राम में भी वह भगवान का भक्त आपका नाम आश्रय चरण कमल रूपी वन में पहुंच गया, आश्रय ले लिया है जिसने, उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी मुश्किल नहीं। हे भगवान, जिसे जीतना बहुत मुश्किल हो उसको भी सहजता से जीत लेते हैं, उसको भी सहजता से जीत लेते हैं। कौन? जो आपके चरण कमल के आश्रय को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आपके चरण कमल की शरण में जो पहुंच चुके हैं, उनके लिए बड़े से बड़े कठिन दुर्जय बेबलवान शत्रु भी क्षण मात्र में जीत लिए जाते हैं, क्षण मात्र में जीत लिए जाते हैं। ये आपका अद्भुत प्रभाव है। क्या बतला रहे हैं? ये आपका अद्भुत प्रभाव है, उस भक्त का भी अद्भुत प्रभाव है। तो जो साक्षात आपका आश्रय ले लेता हो तो उसका क्या प्रभाव होगा? अभी वो भक्त स्मरण करता है तो उस भक्त के सामने भी दुर्जय शत्रु तत्काल पराजित हो जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या संकेत है? माया भयंकर राग देश मोह कर्म सिद्ध जो भरे हुए ऐसी नदी, ऐसे प्रवाह में जो उतर जाता है, उन बड़े से बड़े मोह मल्लों को भी जीत करके जिन बन जाता है। क्या बन जाता है? मोह रूपी कर्म शत्रुओं को, दुर्जय कर्म शत्रुओं को जीत करके वह भक्त जिन बन जाता है।